दिल्ली में इस समय हमारी मौजूदगी है जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 3 दिन तक का युवा संसद का आयोजन किया गया और इसी के मद्देनजर आज जो है वो तीसरा दिन है यहां पर युवा संसद का, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और आज खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स जो है उनको यहां पर लाया गया दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में और यहां पर एक पूरी जो है यहां पर संसद का आयोजन किया गया, युवा संसद का यहां पर आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो यहाँ पर विद्यार्थी पहुंचे उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। थोड़ा पास आ जाइए सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मेरा नाम निशांत है, निशांत सेकिया। मैं असम के डिब्रूगढ़ ज़िले से हूँ और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया, पूर्वोत्तर भारत से जो बताया जा रहा है 350 से ज़्यादा युवा जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, जो एक मतलब स्टूडेंट्स को कैसे पार्लियामेंट कैसे रन होती है उस हिसाब से यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एबीवीपी की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कनेक्टिविटी, अमित शाह जी जो है और नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया के जो तालमेल है उसके बारे में बहुत अच्छे बात बोले और ये मतलब बहुत अच्छा स्टेप है और मतलब दिल की दूरी दूर करने के लिए और मतलब सारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट भी मेनलैंड इंडिया का पार्ट है। तो जो इतने साल से मतलब वो सेपरेटेड रहे अब मतलब इंटीग्रेट हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक प्रकल्प भी चलाया जाता है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग के नाते, तो लगातार वो जो एक गैप था उस गैप को फिल करने का प्रयास जो है वो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से जो है किया जा रहा है। जी, ये एबीवीपी का मतलब बहुत अच्छा पदक्षेप है, बहुत अच्छा स्टेप है और मतलब कई स्टूडेंट्स को मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो रिमोट कॉर्नर से आते हैं तो उनको मतलब कई मतलब बहुत मदद होगी इस स्टेप से। और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जैसे आप असम से हैं और भी जो है नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पहुँचे, उनके अभी कैसा मन में मतलब क्या फीलिंग है यहाँ पर आकर के, वो जो यहाँ पर युवा संसद को अटेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं मतलब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं कई भाइयों से मिला हूँ जो मतलब नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, तो वो मतलब यहाँ के मतलब बहुत खुश है और मतलब हाँ बहुत खुश है और मतलब उनको दिल से अच्छा लग रहा है कि मतलब वो भी मतलब कनेक्ट हो रहे हैं मतलब मेनलैंड इंडिया से। जैसा कि अगर बात की जाए, मैं देख रहा हूँ कि सब जो अलग अलग राज्यों से हैं वो कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिशनल जो अटायर है उसको पहना हुआ है, जैसे आपने भी ये पहना हुआ है, ये असम का जो है गमछा इसको कहते हैं। गमोसा, ये मतलब मुगा से बनाया हुआ गमोसा है, तो हमारे स्टेट का ट्रेडिशनल अटायर का हिस्सा है। और बाकी भी राज्यों के जो हैं उन्होंने भी अपना ट्रेडिशनल अटायर। जी हाँ, तो क्या है मतलब हम सब अपने मतलब कल्चरल प्राइड, अपने मतलब कल्चर को डिस्प्ले करने के लिए ट्रेडिशनल अटायर पहन के आए हैं और ये मतलब हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि मतलब ऐसे नेशनल लेवल पे आके मतलब अपना कल्चर डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं एबीवीपी का मतलब बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, और क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, क्या टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं युवा संसद में? अलग अलग टॉपिक्स, जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए मतलब एक हब है नॉर्थ ईस्ट, तो टूरिज्म पोटेंशियल का हम कैसे हार्नेस कर सके ये है। और ड्रग की बात है तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स का बड़ा समस्या है, तो ड्रग्स के ऊपर डिस्कशन होगा। और एक है कि डेमोग्राफी के ऊपर, तो मतलब बहुत सालों से मतलब हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। मैं असम से हूँ, हमारा कम्युनिटी खुद मतलब माइनॉरिटी बनने की मतलब राह में है, तो इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो इन सब के ऊपर मतलब आज डिस्कशन होगा। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि असम की भी अगर बात की, असम जो जैसे गवर्नमेंट है, हिमंत बिस्वा सरकार है, वो भी कई सारे ऐसे स्टेप ले रही है जो अब तक बाकी किसी राज्य में लागू नहीं है, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं जो वहाँ की सरकार है? जी, तो हमारी सरकार मतलब बहुत अच्छे स्टेप ले रही है हमारा आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमारे डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं असम सरकार का भी मतलब शुक्रगुजार हूँ। बहुत सालों से मतलब इसकी ज़रूरत ली नहीं गई थी, लेकिन आज पिछले 10 साल से लिया जा रहा है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको भी पूरा दिन संसद में आप रहेंगे, युवा संसद। जी, धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्सी है और मैं केएसओ कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी थे। तो आप मणिपुर से आए हैं इस प्रोग्राम में? हाँ, मणिपुर से आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आयोजन किया गया है, तो इस तरीके से प्रोग्राम स्टूडेंट लीडर्स के लिए कितने हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाली उनकी जर्नी के लिए? हमारी तरफ से कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम अपने राइट्स, अपने संविधान, फंडामेंटल राइट्स होते हैं या फिर शांति या फिर विकास के लिए जितने भी काम गवर्नमेंट सरकार कर रही है, ये सब हमें पता चलता है। उसी के हिसाब से जैसे कि आपको पता होगा कि मणिपुर की जो दुर्घटना चल रही है इतने सालों से, पूरे 678 डेज हो गए हैं, तो इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है और हमारी मांग कहाँ तक जा सकती है।
तो ऐसी चीज़ जो आयोजन होती है इसके से हमें रिप्रेजेंटेटिव मिलती है, जैसे कि हम अपने लिए खड़े होने के लिए हमें मौका मिलता है। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें एक विश्वास के साथ आते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी और हम भी जानेंगे कि सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर सकती है। अभी जैसे आपने करंट सिचुएशन की बात की, अभी प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में चल रहा है, तो अभी कैसी सिचुएशन है? क्या जैसे पहले दिन से जैसा विवाद चल रहा था वैसा ही है या कुछ बेटर हुआ है? कैसी है अभी करंट सिचुएशन? वैसे शायद इस जगह पे कहने के लिए इतनी बहुत नाजुक होगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो चल रही है अभी बहुत नाजुक है वहाँ की स्थिति अभी भी, क्योंकि जो शांति के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कुकी जो कम्युनिटी के लिए अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है हमारी तरफ से। और जिस तरह से फोर्स पीस यानी कि ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर जो शांति डालने की कोशिश किए जा रहे हैं, इसकी वजह से 2 दिन पहले ही हमारे माताएं और एक भाई की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जो अभी दुर्घटना चल रही है उस तरफ पे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें न्याय दिया जाए पहले, शांति नहीं। क्योंकि बिना न्याय के अगर हमें शांति इस तरह से दिए जाएंगे तो लोगों करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई है, 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। और अगर हम आज का ये इवेंट है तो इस इवेंट के हिसाब से कहेंगे तो करीब 5,000 से ज़्यादा कुकी जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई या फिर अपने जॉब सब छोड़ के बाहर आ चुके हैं। और अधिकतर लोग अधिक से ज़्यादा बच्चे जो है अपने घर लाइक क्लास 5-6 के बच्चे छोटे छोटे, लेकिन वो सभी अभी केरला पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने माता पिता से बहुत दूर है। और जो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह पढ़ाई कर रहे थे वो लोग मणिपुर इम्फाल की हादसा की वजह से वहाँ से भाग के आ गए थे। अभी उसमें से सिर्फ 5-6 बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे अपने सर्टिफिकेट या फिर अपने ये जो पढ़ाई के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। लगातार पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जो अभी ये लड़ाई चल रही है, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में चल रही है, तो क्या यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे? क्या 2 कदम कुकी कम्युनिटी बढ़ाए, 2 कदम मैतेई कम्युनिटी बढ़ाए, तो कैसे मतलब वो सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़े? क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो वहाँ के ऑब्वियसली सभी लोगों पर हो रहा है, पूरे मणिपुर पर हो रहा है। तो सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? क्या वो भी कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर? हमारी तरफ से, हम मैतेई कम्युनिटी की तरफ से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुकी जो कम्युनिटी की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप हमारी मांग और हमारे लिए पहले न्याय देंगे तो शायद शांति का जो प्रस्ताव रखा गया है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी बिना न्याय मिले हमें ऐसे शांति का प्रस्ताव नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी दुर्घटना हमारी ऊपर हुई है, जिस तरह से हमारी बहनों का जिस तरह से रेप किया गया था और उसी के साथ साथ हमारे भाइयों का जिस तरह से मृत्यु हुआ है, उसके हिसाब से जिस तरह से हमारे ऊपर ये जो शांति के लिए जो प्रस्ताव बार बार ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, इसकी वजह से हम कुकी जो कम्युनिटी इस मुकाम पे है कि अगर वो शांति लेनी होगी तो पहले हमें न्याय देनी पड़ेगी, क्योंकि हम अन्याय को इस तरह से असमर्थन नहीं कर सकते। यही तो हम यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द जो है। मैं अभी भी यही उम्मीद कर रही हूँ, और मैं बस नहीं, मेरे कुकी जो कम्युनिटी के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ के जो शासन है या फिर सरकार है वो पहले हमारी बात सुने, हमसे बातचीत करें और जाने कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि आप इस तरह से हमारे ऊपर न्याय की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दुर्घटना से हम गए हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ के किसी और देश की जगह पे हो। जैसे कि अभी हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो PM मोदी है वो इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर है जो 78 टाइम्स 78 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट विजिट किए। लेकिन जब से दुर्घटना शुरू हुई उन्होंने कभी एक बार भी आके वहाँ पे बात करने की कोशिश नहीं की। और हमने जब ये दुर्घटना शुरू हुई तो हमने प्रेसिडेंट रूल की मांग की थी कुकी जो कम्युनिटी ने, लेकिन वो जब हमने मांग की थी, अगर उस समय हमें दिया गया होता तो आज शायद ये दुर्घटना 3 साल के करीब नहीं आती। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द अब रूल लगा है तो जल्द से जल्द सब चीज़ें सेटल। मैं कहना था शायद हमारी तरफ से भी ये है कि हम पूरी तरह से ये दुर्घटना को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी है। लोग बाहर से हमें देख रहे हैं, हमारी देश कैसे सब देख रहे हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते जब हमारे भाई हमारी बहनें या फिर आपके अपने इस तरह से दुर्घटना से चलते हैं, आप वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि चलो मैं चुपचाप रहो या फिर पीस डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हुआ है। हाँ, जिस तरह से मोच पहुँचे, जिस तरह से चोट पहुँचे, तो वैसे चीज़ों का आप इस तरह से माफ़ी नहीं दे सकते, क्योंकि वो जैसे कि आपको पता है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल 11 टाइम्स
रह चुकी है। पहले और भी हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती न्याय ऐसे डालोगे तो आप ये वादा नहीं कर सकते कि आने वाले सतयुग में भी फिर से इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि 11 टाइम प्रेसिडेंट रूल कोई छोटी बात नहीं होती है एक छोटी सी जगह के लिए। तो यही मैं मतलब बहुत सेंसिटिव है, एक एक करके कदम बढ़ा। हाँ, एक एक कदम बढ़ाइए और सोच समझ के बढ़ाइए, क्योंकि आप क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे माताओं के पास में जो दुर्घटना हुई थी, इसकी वजह से दूसरों के दिल पे ये आ गया है कि हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए।